नमस्कार दोस्तों, मैं संजय विमल आप सभी का एसवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे आपने देखा होगा कि एसएससी की तरफ से एमटीएस और हवलदार पदों के लिए बहुत अच्छा आप सभी को मौका मिला है। तो दोस्तों, आइए थोड़ा उसके बारे में कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं। और दोस्तों, आज मैं एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे से क्या फॉर्म तो डाल दिए हैं, लेकिन अभी उनका जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको सही दिशा में कहाँ तैयारी करनी है उनको पता होता है। लेकिन कुछ बिगनर बच्चे हैं जो फॉर्म तो डाल दिए हैं, लेकिन अभी उसके रणनीति के बारे में नहीं पता है, पेपर में क्या आना क्या नहीं आना, उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, मैं संजय विमल, ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम में जैसे कि सीजीएल है, सीएसएसएल है, ठीक उसी में एमटीएस पदों की जो भर्ती आती है उनमें सिलेबस में आता सब कुछ वही है। बस कुछ चीज़ें पॉइंट पे हम अगर ध्यान लेंगे तो उसी दिशा में तैयारी करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही हल्की तैयारी दोस्तों, बिल्कुल हल्की तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम इसको पास करके आप एक अच्छी भविष्य में नौकरी पा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो इस पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और मैं जिन जिन पॉइंट की बात कर रहा हूँ उसको समझते हुए लिखते हुए चलेंगे दोस्तों। यकीन माने दोस्तों, इतने कम समय में, क्योंकि एसएससी मार्च अप्रैल में पेपर कंडक्ट करा देगी, ठीक है। आपके मार्च अप्रैल में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और मार्च अप्रैल में किसी भी तिथि में आपका पेपर हो सकता है दोस्तों। इस कम समय में आप मुझ पर भरोसा करके, ठीक है, भरोसा करिए। ये मान चलिए कि अगर मैं जैसा बताते चल रहा हूँ, अगर आप उस दिशा में तैयारी कर लेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप टॉप कर जाओगे, लेकिन नौकरी आपको मिल जाए दोस्तों। नौकरी मिलना ही आपका टॉप लिस्ट में नाम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप कॉपी पे लेके बैठ गए होंगे और अच्छे से जो मैं बताना चाहूँ उसको समझ लेना है, ठीक है। समझ लेना है क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको सही दिशा सही मार्ग नहीं पता होता दोस्तों। यहाँ तक वो बच्चे हमने देखे हैं कि जो एसएससी एमटीएस की परीक्षा पास कर गए हैं, उसके डॉक्यूमेंट से आउट कर दिए गए, डॉक्यूमेंट से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय समय पर एमटीएस पदों के लिए जो जो चीज़ें मतलब कहने मतलब है कि फॉर्म भरने से लेकर, ठीक है, फॉर्म सिलेबस से लेकर या जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन सर दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा जो मुख्य है वो है सिलेबस। अब हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर सिलेबस हमें अच्छे से पता चले तो उसी से हम तैयारी कर लें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, इतना आपके पास समय तो नहीं है कि हम पूरा एक कोर्स को ख़त्म कर सकें, लेकिन एक अच्छे रणनीति बनाकर हम ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हैं जिसमें क्या हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स लाके दोस्तों आएंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ पद अगर कुछ पॉइंट अगर आपको पता चल जाएगा, आपको यकीन मानिएगा, कुछ जो आपके दिमाग में जो एक तूफान सा मचा है, क्या तैयारी करें क्या तैयारी करें कैसे करें। तो दोस्तों, अभी अब मैं जो भी मैं आपको 10-12 मिनट तक जो भी आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ, अगर वास्तव में आपने समझ लिया तो यकीन मानिए कि आपके अच्छे मार्क्स हैं दोस्तों। देखिए, ठीक है, समय नष्ट न किया जाए, चलिए हम बात करें दोस्तों। सबसे पहले मैं कहते हैं कि जो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं डाल पाए हैं वो 17 फरवरी 2023 तक का दोस्तों फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों, सबमिट कर सकते हैं। जो अभी कैंडिडेट फॉर्म नहीं डाले हैं वो 17 फरवरी तक फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों, 2023 तक, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, इनके पदों की बात कर लेते हैं दोस्तों। एसएससी एमटीएस में और हवलदार मिलाकर कुल 11,400 से भी ज्यादा भर्तियां हैं दोस्तों। 2 पोस्ट के लिए भर्तियां हैं। एमटीएस जिसको कहते हैं, एमटीएस मतलब है मल्टीटास्किंग सर्विस, ठीक है दोस्तों। इसमें जो पदों के लिए कम से कम लगभग 10,800 पद हैं, से भी ज्यादा पद हैं। और इसी में हवलदार पोस्ट के लिए दोस्तों, हवलदार पोस्ट के लिए लगभग जो है कुछ 529 पद समथिंग हैं दोस्तों, ठीक दोस्तों। आप जो एमटीएस पद डालना चाहते हो एमटीएस पद का डाल सकते हैं, जिसको हवलदार डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो एमटीएस पदों के लिए जो बच्चे फॉर्म डालेंगे वो 18 से 25 ईयर तक, ठीक दोस्तों, 18 से 25 साल तक कैंडिडेट डाल सकते हैं। और जो हवलदार पोस्ट के लिए डालेंगे दोस्तों, हवलदार पोस्ट के लिए डालेंगे वो 18 से 27 वर्ष तक का जो बच्चों का जिनका एज है वो डाल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान देने बात है कि जो एसटी एससी बंदे हैं, एसटी एससी जो कास्ट में है, तो उनके 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष का एज रिलेशन मिलेगा। और जो ओबीसी बच्चे हैं या जो और भी हैं, जैसे जो
हाँ जो आयु छूट में जो लेना चाहते हैं वो 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष के लिए है उनका। बाकी जो PWD, ठीक है, वो अपना नोटिफिकेशन में देख लेगा, वो उनके लिए भी अलग है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस बैठे, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं कि कुछ चीज़ें आपको मालूम हो। जैसे मान चलिए कि आप में से कोई कैंडिडेट मान लो कि 25 साल का है, अगर वो SC/ST में से कोई बंदा है जिसकी मैक्सिमम 25 साल एज हो गया है, तो वो ये ना सोचे कि सर हम नहीं डाल सकते, नहीं, उनके लिए जो 5 साल का छूट मिल रहा है तो वो 30 साल तक भी डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार OBC में देख लेते हैं कि जो बच्चा 27 साल का है, वो ये सोच रहा है कि सर हम तो नहीं डाल पाएंगे, नहीं, वो 27 साल का अगर वो OBC कैटेगरी का है तो वो 30 साल और ऐड कर ले, यानी कि वो 30 साल तक भी डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं डाल पाए, सबसे पहले फॉर्म डाल दें, ठीक है। फिर जिनका इतना इतना एज में आता है वो फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने पदों की बात कर लिया है, MTS पद और हवलदार पोस्टों के लिए। अब दोस्तों सीधा दोस्तों हम लोग सिलेबस पे आते हैं। जो मेन हमारी जो भूमिका होगी तैयारी करने की, वो किस पे होगी? सिलेबस पे दोस्तों। आइए दोस्तों सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो MTS पद और हवलदार पद, ठीक है, आप इनमें से किसी पद पे डाल सकते हैं, और कम से कम दोस्तों इसमें 2 सेशन में आपको पेपर कराएगी SSC दोस्तों, ठीक है। पहले क्या होता था कि इसके यानी कि पहले क्या होता था दोस्तों, 1-2 साल पहले जो होता है MTS में क्या होता था कि हवलदार की पोस्ट नहीं आती थी, सिर्फ MTS की पद पे आती। इसलिए आपको और भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कुछ बच्चे होते हैं कि हम लोग MTS को दिए हुए हैं तो उनके दिमाग में वही भूमिका बनी होगी कि हमको ये तैयार करना है। दोस्तों तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन एक अब सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए तो दोस्तों देखना है, यहाँ पर आपका 2 सेशन में पेपर कराएंगे। पहले आप चाहे MTS पद के लिए अप्लाई करें या हवलदार पद के लिए अप्लाई करें, आपके 2 सेशन में पद में 200 हो गया। दोस्तों नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। एक आपका होगा सेशन 1, एक होगा सेशन 2, ठीक दोस्तों। सेशन 1 सेशन 2 में पेपर होगा, जिसमें क्या होगा, ये दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस होगा कि आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा उसको टिक करके आगे बढ़ जाना दोस्तों, ठीक है। उसको मल्टीपल चॉइस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्या होगा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। तो दोस्तों जो पहला सेशन जो पेपर होगा, ठीक है, वो भी CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस पे होगा। दूसरा भी CBT होगा, ठीक है। जो पहला सेशन पेपर होगा दोस्तों वो 45 मिनट का होगा दोस्तों, और दूसरा भी जो पेपर होगा वो 45 मिनट का ही होगा दोस्तों, ठीक है। अब ये सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो MTS हवलदार जो पोस्ट में एक पोस्ट अप्लाई करेंगे, तो बस ध्यान रखना है कि क्या चरणों में क्या पेपर होना है। अभी दोस्तों SSC का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, अभी उसमें ये नहीं बताया गया है कि एक साथ सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि अलग अलग पूछ लिए जाएंगे, अभी ऐसा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको तैयारी पहले से करके जाना है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। क्या ध्यान रखना है? जैसे जो सेशन 1 होगा, पहले जो सेशन 1 होगा, यानी कि जो पहला पेपर होगा आपका, वो पहला पेपर में जो होगा क्या करेंगे, पहले पेपर में आपको मैथ यानी कि न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये होगा। और दूसरी क्या होगी दोस्तों, रीजनिंग होगी। क्या होगी? रीजनिंग होगी, रीजनिंग, जिसको तर्क शक्ति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या क्या नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। यहां पे जो होगा, यहां पे दोस्तों क्वेश्चन लिखेंगे, यहां प्रश्न लिख लेंगे, यहां पे अंक लिख लेंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल मेथड के जो प्रश्न आएंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, जो लगभग कितने अंक होंगे, 60 अंक के होंगे। यानी एक क्वेश्चन कितने का होगा, 3 अंक का। एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। आपको 20 प्रश्न जो आएंगे वो आपके मैथ के आएंगे, ठीक है। वो एक क्वेश्चन 3 नंबर होगा, तो टोटल अंक कितने होंगे, 60, ठीक है, 60 अंक के होंगे। फिर रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, इसके भी टोटल मार्क कितने होंगे, 60। तो जैसा समझ लेंगे कि टोटल 40 प्रश्न दोस्तों, कितने, टोटल 40 प्रश्न होंगे,
जो कि कितने अंक के होंगे, 120 अंक के होंगे। कितने अंक होंगे, 120 अंक के होंगे। और दोस्तों इसके लिए कितना टाइम निर्धारित किया गया है, 45 मिनट में। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन दोस्तों करने हैं दोस्तों, ठीक है। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग का होगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि यह जो पेपर होगा, जो पहला पेपर होगा दोस्तों, इसमें कोई नकारात्मक प्रश्न, मतलब नकारात्मक नहीं, नो नेगेटिव मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स, ठीक है, नो नेगेटिव मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स। कहने का मतलब कि आपका कोई भी नकारात्मक प्रश्न नहीं, मत, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप जो क्वेश्चन आप 40 में 40 करोगे, ठीक है, आपका कोई गलत नंबर नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो पहला पेपर होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा। कहने का मतलब है कि जैसे यूआर के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, या एसटी एससी या अदर कैंडिडेट हैं, तो उनमें ने कहा है कि टोटल अंक का जैसे समान या यूआर का कोई कैंडिडेट है उसको 30% अंक लाना है। कितना, 30% अंक लाना है। और ओबीसी या हैं तो उनको 25% मार्क्स लाने हैं। और जो एसटी एससी कैंडिडेट होगा उनको 20% अंक लाने हैं। और कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर 120 प्रश्न नंबर का करते हैं, प्रश्न तो 40 अंक 40 प्रश्न है जो कि 120 नंबर का है, तो वो जनरल कैटेगरी का 30% मार्क्स ले आएगा दोस्तों। कितना, यानी इसको केवल 36 मार्क्स लाने हैं, किसमें, 120 में से। वो बच्चा क्वालिफाई का है दोस्तों, आराम से दोस्तों ला सकते हो, एक रणनीति है दोस्तों, ठीक है। अब आइए इसके हम दूसरे पेपर के बारे में डिस्कस कर ले दोस्तों। इसको नोट करते हुए चलिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइए दोस्तों अब इसकी हम बात कर लेते हैं, सेकेंड पेपर की बात कर लेते हैं। इसका सेकेंड पेपर में क्या प्रोसेस रहेगा दोस्तों। इसका सेकेंड पेपर होगा, इसको हम सेशन 2 कह सकते हैं, सेशन 2 कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सेशन 2 सेशन 1 की बात बता देते हैं। मैंने अभी क्या कहा था कि इंस्ट्रक्शन में ऐसा दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये आपको एक ही दिन में 2 पेपर आयोग करा दे, ठीक है। या हो सकता है कि आपको पहले में फर्स्ट मीटिंग में बुला ले तो उसमें मैथ और रीजनिंग आ जाए, फिर थोड़ा आपको 1-2 घंटे का रेस्ट दे दे, फिर सेकेंड पेपर है आपका, ठीक है। तो वो देख लेना, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको तैयारी तो अभी से करनी है, फिर वो चाहे आयोग कैसा क्या करता है, ठीक है, तो आयोग तो बता ही देगा। या समय समय जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो समय समय पे जो भी, ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और दोस्तों लाइक भी कर देना, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक भी कर देना, ठीक है। आगे दोस्तों सेशन 2 में क्या होगा, सेशन 2 में दोस्तों क्या है कि आपका जो पेपर होगा तो उसमें आपको क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, या इसको हम जीके या जीएस फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं दोस्तों, जीके जीएस लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इंग्लिश, क्या आएगा, इंग्लिश, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम प्रश्न की बात कर लेते हैं और यहाँ पे अंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रश्नों की संख्या 25 और यहाँ पे क्या 25। पहले पेपर में क्या था, 20-20 अंक के 20-20 प्रश्न आएंगे और सेकेंड पेपर में 25 करेंगे। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन 3 नंबर होगा, यानी कि 75 अंक का ये होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी 75 अंक होगा, यानी टोटल 200 प्रश्न होंगे 50। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50, लेकिन टोटल नंबर कितने होंगे, 150 दोस्तों। कितना, 150। और दोस्तों एक ही बता देते, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। आपका जो कट ऑफ बनेगी पहले पेपर से कोई मतलब नहीं होगा। आपकी जो मेन कट ऑफ बनेगी दोस्तों वो इस पेपर का बनेगा, पेपर 2 का, ओके। पेपर 2 का कट ऑफ बनेगा दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा। पहले जो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन आपको देने हैं उसको केवल क्वालिफाई नेचर का है, उसके नंबर आपका ऐड नहीं होगा। जो मेन नंबर जुड़ेंगे वो इस पेपर का जुड़ेगा, यानी कि जीके जीएस और इंग्लिश का दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों और भी कुछ मुख्य बातें कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और हाँ दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्क्स, कोई पॉइंट दोस्तों मैं आपको छूट ना जाए, चाहते मैं ऐसे बता सकता है कि मैं इसलिए मैं नोट करके लाया, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सेकेंड पेपर में नेगेटिव मार्क्स होगा, लेकिन फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। अब आइए
अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पहला पेपर दूसरा पेपर ये दोनों पोस्ट के लिए है, एमटीएस और हवलदार के लिए। लेकिन यहाँ पे देखें कि जो कैंडिडेट एमटीएस पद के लिए अप्लाई करें दोस्तों, जो एमटीएस पदों के लिए डालेगा उनके केवल यही दोनों पेपर होंगे, ठीक है, पहला और दूसरा। लेकिन जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उन बच्चों के लिए क्या है, इन पेपर साथ साथ उनको एक पेपर और पास करना है। क्या? पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और होगा पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, समझा देता हूं ऊपर, दोनों ये सब नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए इसमें हवलदार पोस्ट के लिए, जो हवलदार पोस्ट के लिए डालेंगे उनके लिए एक और प्रोसेस होगा, उसको कहेंगे पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इन दोनों के लिए इसमें क्या होगा, मेल होगा कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए। नोट कर लीजिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा उसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पर। ये सिर्फ उनके लिए है जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों, उनके लिए क्या होगा, बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 1600 मीटर टहलना है, 10 वॉक करना है, मतलब वॉकिंग करना है, टहलना है इनको 1600 मीटर तो करना है। वो भी कितना समय दिया है, 15 मिनट का समय दोस्तों, बहुत आराम से है ना, आराम से घूमते हुए टहलते भी चले जाओगे तभी 1600 मीटर यानी कि 1600 मीटर जो आर्मी रेस है वो 15 मिनट में कर लेंगे दोस्तों। जैसा सोचो कि जो आर्मी के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो कितना हंस रहे होंगे कि 15 मिनट में, है ना, वो कहते हैं कि सर तो हम तो 3 राउंड और मार देंगे 1600 मीटर का, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल 1600 मीटर रेस करना है केवल 15 मिनट में। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1 किलोमीटर, कहने का मतलब है 1000 मीटर, 1000 मीटर, और इनके समय कितना निर्धारित किया गया है, 20 मिनट में। लो कर लो बात, ठीक, इतनी क्या जरूरत थी है, इससे कम समय में भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, इनका अपना क्राइटेरिया है, देखिएगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर 20 मिनट में। तो दोस्तों जरा आप उसमें कमेंट करके भेज देना कि ये जो चीजें हैं कि कौन कौन कर लेगा, है ना। इमेज भी भेजना, जाके हंसने वाला या रोने वाला भी भेज देना, वैसे रोने की बात नहीं है, हंस मजा में हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम हाइट की बात कर लेते हैं, है ना, हाइट की बात कर लेते हैं, और एक हम चेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, और एक हम वेट की बात कर लेते हैं, भार की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों हाइट दोस्त जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है 157.5 सेंटीमीटर, कितना, 157.5 सेंटीमीटर। और जो महिला कैंडिडेट है यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कितना है निर्धारित किया गया है, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चेस्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चेस्ट में क्या बात कर लेते हैं कि जो पुरुष जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या दोस्तों, 81+5, अब ये क्या अलग समझ लेते दोस्तों, यानी कि जो 81 सेंटीमीटर है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल चेस्ट होगा दोस्तों, यानी कि नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन फिर उसमें यह है कि 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक, तो 81.5 यानी होगा 86 सेंटीमीटर, यानी कि 86 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। यानी कि जो आर्मी या जो आर्मी के बच्चे होंगे या जो सीआरपीएफ या एसएससी में जो सीपीओएसआई या एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जा समझ रहे होंगे कि 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होगा, फिर उसके बाद फुलाकर क्या होना, 5 मिनट फुलाना है, यानी 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए आपको। ठीक है, ये सिर्फ किसका है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अब आइए महिला कैंडिडेट में। दोस्तों महिला कैंडिडेट में क्या होगा कि 152 सेंटीमीटर हाइट तो ही है, इनके लिए चेस्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, इनका चेस्ट वाला नहीं होगा सिस्टम। ठीक है, अब रही बात भार, तो यहाँ पे दोस्तों महिलाओं के लिए क्या है, 38 किलो का भार, 48 किलो का भार जो है दिया गया। यानी कि कोई भी महिला कैंडिडेट जो है, या पुरुष की भी बात कर लेता हूं, ठीक है, 48 किलो से नीचे वजन नहीं होना चाहिए, यानी 48 है तो चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा। हाँ, आप 1 कुंटल का थोड़ी ना चलेगा ना, तो ये ध्यान रखना, यानी कि कम से कम 48 किलो से
कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी दोस्तों बात जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस है आपको। ठीक है दोस्तों, और भी दोस्तों किसी चीज को की दिक्कत है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके आप ये चीज पूछ सकते हो, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जितनी चीजें मैंने बता दिया है दोस्तों, इतनी चीजें अगर आप लोग तैयारी करोगे ना तो यार देखो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक, आपका जो छोटा भाई है या जो ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब बच्चे हैं जो ज़्यादा हाईफाई तैयारी उनकी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए दोस्तों ये वीडियो बड़ी कारगर साबित हो सकती है। आप अपने दोस्तों, उन भाइयों को भी दोस्तों क्या इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है, और ध्यान रखो कि जिस बच्चे को मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो ध्यान रखो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हम कह रहे हैं, पूरा कोर्स तो खत्म नहीं कर पाएंगे इतने समय में, लेकिन जितना पढ़ा देंगे दोस्तों, यकीन मानो एग्जाम में ठीक है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे मतलब क्या है कि टॉप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समय समय पे जो भी जानकारी आएंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। देखिए जब चैनल को सब्सक्राइब करो तब ना। और दोस्तों अगर वास्तव मेरा ये सेशन पसंद आया हो, मेरी ये जानकारी जो आपको दी है पसंद हो, तो दोस्तों उसको लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहोगे तो यकीन मानो ठीक है नौकरी आपके हाथ में है। ठीक है, आगे चल के जैसे यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने होगी, जितनी भी जानकारी है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपने इस सिलेबस को नोट कर लिया होगा, उसको एक बार पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, और अगर कहीं पे कुछ लगा कि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी दोस्तों तो मैं कमेंट बता देना कि सही गलती हो गई। वैसे मैंने अपनी कोशिश कर ली है कि कोई बात छूटे ना। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, हमें इजाज़त दीजिए। आगे जो है अभी आपका ये पढ़ लोगे, ठीक है, समझ लोगे। ठीक है, फिर आगे मैं आपको जो भी सिलेबस के आधार पर जो भी क्वेश्चन आने हैं, जो एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात होगी, कोई फालतू बातें नहीं होंगी। यानी कि समझ लो कि जो मैं बता रहा हूं अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ लिया, यकीन मानिए कि एग्जाम में क्वेश्चन वही छप रहे होंगे, मतलब वे नहीं छप रहे होंगे वैसे ही छप रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।